नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो भी किसी कमेंट्स पे है, तो किसी ने दानव की जानकारी मांगी थी। तो दानव जो होते हैं इनकी जानकारी जो आप ले रहे हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं होता असल में। हाँ, आपके घर में अगर पूजमान कोई शक्ति है तो उसकी जानकारी लें ज़्यादातर, क्योंकि ऐसी खाली पीली आप जानकारी मांगते रहेंगे वो बेकार है। तो इसलिए क्योंकि जो चीज़ आपके घर में है उन चीज़ों की मांगें, या कोई आपके ऊपर शत्रु आजमा रहा है वो चीज़ आप पूछें, तब फ़ायदा है आपको। मतलब कि कोई शत्रु कोई चीज़ चला रहा है, वो कैसे रुकेगी, क्या होगा और क्या गणित है उसका, तो वो पूछें तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। तो क्योंकि हमें पता होगा तो बताएँगे, उसमें आपको ही फ़ायदा है और हमें बताने में भी अच्छा लगेगा। पर जो आप माँग रहे हैं दाने भी, तो कई जगह दानव पूछते ही नहीं है असल में घरों में। बहुत सारे घर हैं उनमें नहीं पूछते, क्योंकि ये कुल परंपरा से पूछते हैं असल में। ऐसे ही आप ले लेंगे तो आपकी डोर रोक देंगे, ये आपके देवताओं को बंद कर देंगे, कई बार ऐसा होता है। और मतलब उसमें गड़बड़ होने के चांस है, और वो आपके देवता आप पे गुस्सा उतारेंगे भूत पितर, इसलिए क्योंकि ये फिर बड़ा हो जाता है, सबसे ऊपर हो जाता है। ये वजह होती है, आपकी गद्दी बिगड़ने के चांस होते हैं। तो जहाँ ये पूछते हैं वहीं पूछते हैं मतलब। तो मैं इनको ज़्यादा वीडियो को ना बढ़ा के आपको बताता हूँ, क्योंकि हम लोग जानकारी इस तरीके से देते हैं ताकि आपका बचाव भी रहे। और आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि सुनते ही पूजा करने लग जाएँ, कुछ करने लग जाएँ, तो उस तरीके की बातें हैं तो नुकसान होता है। क्योंकि ये कोई देगा जब ही आपके पास आएगा, असल बात ये है जिसके यहाँ होगा ये। ऐसा ही नहीं कि आप जंगल में पूजा करने लगे इसके नाम से तो कोई और शक्ति आपके पास आ जाए और आपका बिगाड़ खता कर दे, ऐसा भी होता है। तो कलुआ जो दानव है ये बड़े खतरनाक हैं, और ये जो ढाका है ये वहाँ के हैं। और वहीं एक राजा थे कोई, तो उनके यहाँ मतलब उन्होंने ही इनको रोका था। कहने का मतलब जब ये उनके यहाँ के नगर के निवासी जो थे उनको खाने के चक्कर में आ गए थे खाने के लिए, तो उन्होंने जब देखा था सुना तो आए। तो उन्होंने इसी शर्त पे इनको रोका था कि जो भी तेरा खाना है मतलब बकरा वकरा वो हम वहाँ पहुँचवा दिया करेंगे, मुर्गे बकरे वगैरह इतने रोज़ के, और मतलब आप अलग रहो इस नगर से। और अगर बाहर की कोई सेना है तो उसको मतलब खा सकते हो, आप हमला करो उस पर। इस तरीके से मतलब राजा के ऑर्डर पे चलने लगे थे वो, कि ठीक है। तो राजा ने उनको बंधवा दिया था, उनका खाना पीना जो भी था। तो ऐसे राजा पहले करते थे, अपने लिए भी दानों को रख लेते थे कि कोई भी बाहर की सेना आएगी तो वो ऑर्डर देते थे दाने को, तो दाना मार गिराता था आदि सेनाओं को, ऐसा होता था। और ये जो है ये बहुत रक्षक देव हैं। अगर कोई भी शक्ति आपके पास आएगी और आपने इनसे प्रार्थना कर रखी है तो वो आएगी नहीं, ये रोक लेते हैं किसी भी शक्ति को। मतलब इतना तंत्र होता है जो दानव विद्या उससे ऊपर होती है, आम तंत्रों से बहुत ज़बरदस्त होती है। जैसे आपने सुना होगा कई और विद्याएं भी होती हैं, और उसी तरीके की ये विद्या उससे ऊपर है, यानी कि ज़्यादातर तो बहुत सारी आपने सुनी होंगी। तो ये दानव जो है इतनी मतलब वो है कि कोई भी मतलब सटकर्म लगा लो कर सकते हैं कुछ भी, ये बात है। अगर कोई शत्रु हमला कर रहा है तो उसको जवाब भी देते हैं ये इनकी ख़ास बात है। और बाकी इसी तरीके के काम करते हैं, या कोई शैतानी चीज़ आ गई मतलब नेगेटिव तो उसको पकड़ लेते हैं, इनकी ये विशेषता होती है असल में। और ये सुरक्षा देते हैं तो बहुत ज़बरदस्त सुरक्षा रहती है उस घर में, ये बात है। और इनकी भी ज़्यादातर मीठी पूजा होती है, और शराब वगैरह की इससे ज़रूर होती है। जिस टाइम भी आप करेंगे तो बिना उसके नहीं होती असल में इनकी शराब वगैरह की, इस तरीके से। और पहले कई लोग जो करते हैं इनकी तम्बाकू वगैरह रख के जैसे उसमें आग लगा देते हैं, मतलब उस तरीके से कर लेते हैं पूजा। जो पीते नहीं है तम्बाकू वम्बाकू उस तरीके से भी कर लेते थे। और आजकल जो है सिगरेट वगैरह लगाने लगे हैं इनकी, ये बात भी बतानी है आपको। बाकी 5 मिठाई और ये सब है। और जब इनकी पूजा करते हैं तो उसमें भी जो है मीठा पान होता है वो ज़रूर रखा जाता है इनकी पूजा में। और नहीं तो ये पूजा से मतलब प्रसन्न नहीं होते हैं, आप चाहे सालों साल करें। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। और ये शक्तियाँ बहुत ज़बरदस्त हैं, और जिन घरों में हैं ये उन्हीं को पूजनी चाहिए। और ढाके बंगाली की शक्ति असल में ये तो बहुत जगह छुपी पड़ी भी होती है, घरों में होती है और लोगों को पता नहीं होता। तो कई बार ऐसा होता है, कई लोग ढाके बंगाली जाकर सीख के आते हैं, कहीं कुछ करके आते हैं, तो उनके पास ये कई बार होते हैं। तो धन्यवाद। इनका नाम है, मैंने फिर बताया आपको, फिर बताता हूँ। इनका नाम पहले गाँव में बोलते थे पुराने टाइम में करुआ दानव। करुआ मतलब काला, तो काला दानव बोल सकते हैं आप, करुआ दानव। तो ये है नाम। तो धन्यवाद, आपने देखा। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।